हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिशु के बारे में। जो बच्चे जन्म लेते हैं 0 से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को किस तरह से केयर किया जाए, इसी बात का ध्यान रखेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में पूरी तरह से बताने की कोशिश की गई है कि बच्चे को कैसे स्वस्थ रखा जाए। नवजात बच्चे अभी अभी जन्म लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जन्म के बाद नवजात शिशु को उनकी सही देखभाल की आवश्यकता होती है। शुरुआत में शिशु माँ के दूध से पूरा पोषण मिलता है, इसलिए अगर माँ का स्तनपान कर सकती है तो उसे स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को समय समय पर दूध पिलाना चाहिए ताकि वह नियंत्रण पोषित रहे, कुपोषण का शिकार न हो। शिशु के स्वास्थ्य के लिए दूसरी एक बहुत जरूरी बात है उनकी स्वास्थ्य की देखभाल। शिशु को दिन में एक बार नहलाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नाभि का ध्यान रखा जाए अच्छी तरह से। नाभि को बिल्कुल साफ रखें। शिशु के लिए एक और जरूरी बात है उन्हें व्यायाम। तो व्यायाम बच्चे अपने आप ही उन बिस्तर पर लेटाइएगा तो अपना हाथ पर हिलाते हिलाते व्यायाम कर लेते हैं। शिशु को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने शरीर को ढीला ढाला न कर दे। हर समय बच्चे को गोद में लेकर के बैठेंगे तो वह बच्चा अच्छा नहीं होता है। उनको जो है बिस्तर पर रखिए, थोड़ा धूप में रखिए, सुबह के समय पैर हिलाने दीजिए। शिशु को धीरे धीरे लेटाना, बैठाना, उठना और चलना सीखता है बच्चा। अंत में शिशु को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखे नवजात बच्चे को, और सिर्फ 6 महीने तक माँ का ही दूध दे। यदि माँ सीजरियन ऑपरेशन हुआ है, उनको दूध आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाहर का दूध देना पड़ता है। अब बात करते हैं 6 महीने के बाद बच्चे को देने के लिए कुछ नए पोषण आहार शुरुआत किए जा सकते हैं। शिशु को थोड़ा थोड़ा कुछ नया आहार देने से पहले यह जानना आवश्यकता होता है कि शिशु तैयार है या नहीं है। आमतौर पर 6 महीने के बच्चे तैयार होते हैं आहार खाने के लिए। 6 महीने के बच्चे को दिया जाने वाले आहार की बात करें तो उन्हें सबसे 6 महीने के बच्चे को लिक्विड दी जा सकती है, जैसे कि पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, दूध हो गया, दाल का पानी हो गया, मार का पानी हो गया। ये सब दे करके शुरुआत कर सकते हैं। शिशु को सूप दिया जा सकता है जिसमें दाल सब्जी का सूप हो, या फिर हरा सब्जी, मार का, दाल का पानी सूप जिसे कहते हैं, वो आप दे सकते हैं। फल और सब्जियां बच्चे को खिलाएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बच्चा को खिलाने के लिए, तो फल और सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि बच्चा चबाता नहीं है तो उनको आसानी से निकल पाए, ऐसी फल और सब्जियां देना चाहिए। जैसे कि अंगूर हुआ, अंगूर बच्चा जो है आसानी से निकल जाएगा। केला आप दे सकते हैं बच्चे को। कद्दू का सब्जी बच्चे को दे सकते हैं, लौकी का सब्जी बड़ी आसानी से बच्चा निकल जाएगा। सेब भी दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद दूध पिला सकते हैं बच्चे को, दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं 6 महीने के ऊपर के बच्चे को। यदि आप अंडा देना चाहते हैं तो अंडा एकदम थोड़ी सी मात्रा में दे, ज्यादा मात्रा में ना दे, नहीं तो बच्चा खाने से वोमिटिंग कर देते हैं। अंडा 1 साल के बाद ही दे, 6 महीने में नहीं दे अंडा। अब बात करते हैं 1 साल के बच्चों की। तो 1 साल के बच्चों को आमतौर पर विभिन्न प्रकार के पोषण आहार खिलाया जा सकता है जो कि उनकी ग्रोथ और विकास के लिए जरूरी होता है। 1 साल के बच्चे को फल सब्जियां आप खिला सकते हैं, अंगूर, केला, सेव, लौकी, ये सब आप दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ी मात्रा में। दाल का पानी, मार का पानी या सब्जियों का सूप, दाल का सूप, ये सब जारी रखें। दूध दे सकते हैं। दूध से उत्पादन कुछ पदार्थ होते हैं जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, पनीर हो गया, आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो अनाज में जैसे चावल दे सकते हैं, गेहूं का रोटी, बाजरा का रोटी और जौ, ये सब आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और 1 साल के बाद अंडा भी शुरू कर सकते हैं, मछली दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं। ये सब मछली देने से आसानी से पच जाएगा, और अंडा थोड़ा कम मात्रा में दे, और मीट आपकी चॉइस है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि मांस को पचाने में काफी टाइम लगता है और आपका बच्चा भी 1 साल का है तो उसे नहीं दे तो बेटर है। बच्चों को शुद्ध पानी आप जो है बच्चों को दे सकते हैं, फलों और सब्जियों का सूप दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। और इसे आगे की जानकारी के लिए आपको अपने डॉक्टर सलाह लेना चाहिए। 2 साल के बच्चे को आपको अधिक ज्यादा खाना खिलाने की जरूरत होती है, तो उनको पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए, जैसे कि अनाज और भी पोषक तत्व 2 साल के बच्चों के लिए फूल गोभी, गाजर, टमाटर, अंगूर, केला, सेव जैसे फल और सब्जियां खिलानी चाहिए। अनाज जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब खिला सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ आप खिला सकते हैं। अंडा एक बढ़िया प्रोटीन का स्रोत है, आप अंडा भी 2 साल के बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं। फल और सब्जियों का जूस दे सकते हैं। फल और सब्जियों से बनी जूस दिया जा सकता है जो कि बच्चों के लिए आकर्षक होता है। इस उम्र में आपको अपने बच्चे को चीनी और तला हुआ भोजन खिलाने से बचना चाहिए, ये सब चीजें नहीं खिलाना चाहिए।
यदि आपका बच्चा 3 साल का हो गया है तो आपको उनको भोजन में और भी विस्तार से खिलाया जाना चाहिए, विकल्प आपको ढूंढना चाहिए। लेकिन उन्हें स्वस्थ भोजन जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है, फल सब्जियां दें, बच्चे को अधिक से अधिक फल और सब्जियां खिलाएं। 3 साल के बच्चे को फल में सेब, केला, अंगूर, आप जो है अनानास को शामिल कर सकते हैं, आम को शामिल कर सकते हैं। सब्जी में गाजर, फूलगोभी, टमाटर दे सकते हैं, शिमला मिर्च दे सकते हैं। वो अनाज जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ दिया जा सकता है। 3 साल के बच्चों को उन्हें मूंग भी दे सकता है, उड़द का दाल, चना का दाल, मसूर का दाल, ये सब दाल खिलाया जाता है क्योंकि दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ बच्चे को अंडे, मछली, चिकन, मांस में प्रोटीन है जिसे खिलाया जा सकता है। दूध खिलाया जा सकता है, दूध, दही, पनीर और भी दूध से बनी सामग्री आप बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चों को ऊर्जा देने के लिए हमेशा स्वस्थ भोजन कराएं। 3 साल के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिन डी, यह विटामिन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह उनकी हड्डी और दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन डी बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। विटामिन सी जरूरी है, यह विटामिन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह उनके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट रूप में काम करता है जो उनके शरीर को किसी भी प्रकार के रोग और संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा विटामिन सी उनकी शरीर के विकास करने में मदद करता है। विटामिन ए दिया जा सकता है 3 साल के बच्चे को। विटामिन ए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह उनकी आंखों की देखने की शक्ति को विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा विटामिन ए उनके शरीर के अन्य भागों के विकास में भी मदद करता है। विटामिनों के अलावा बच्चों को अन्य विटामिन और मिनरल्स भी दिया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।